नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान के कराची में एक 4 मंजिला इमारत में बड़ा धमाका हुआ है। कराची यूनिवर्सिटी के मस्कान गेट के सामने की बिल्डिंग में यह धमाका हुआ है, जिसमें 2 फ्लोर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। इस धमाके में 4 से 5 लोगों के जख्मी होने की खबर है। फिलहाल कराची पुलिस धमाके की जांच में जुटी है कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ। ये शुरुआती तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पाकिस्तान के कराची में 4 मंजिला इमारत में यह धमाका हुआ है, जिसमें 2 मंजिलें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। ये उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। 4 से 5 लोगों के जख्मी होने की खबर है और इस धमाके की वजह से इस बिल्डिंग के आसपास की जो इमारतें हैं उसमें भी नुकसान पहुंचा है। तो पाकिस्तान के कराची में एक 4 मंजिला बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ है। एक बड़ा धमाका हुआ है जिसमें 2 मंजिलें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं और इसमें 4 से 5 लोगों के जख्मी होने की खबर है। ये बैंक का अमला है और बैंक के अमले से हमारी बात भी हुई है। उनसे अब वो जो पुलिस हुकाम है वो पूछताछ कर रहे हैं कि ये कब यहाँ पहुँचे और कैसे हुई। जब मेरी इनसे बात हुई तो इनकी जानिब से मुझे ये बताया गया है कि जब यहाँ पहुँचे हैं तो उसके बाद फौरी तौर पर यह जो धमाके की आवाज़ सुनी गई है। अस्सलाम वालेकुम, आप इसी बैंक में काम करते हैं? जी, मैं दूसरी ब्रांच में हूँ यहाँ पे। अच्छा, क्या देखा आपने जब यहाँ पहुँचे? किस तरह? जब हम आए तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो ब्लास्ट से उड़ चुकी थी। कहा यह जा रहा है कि ऊपर वाले फ्लोर पे कोई ऐसी चीज़ थी या गैस सिलेंडर, गैस की वजूहत की बिना पे ये हुआ है। अच्छा, ऊपर फैमिलीज रहती थी? ऊपर फैमिलीज रहती थी। गार्ड हमारा जो है वो जहाँ भाग हुआ है, 2 ऊपर के लोग हैं वो जहाँ भाग हुआ है। अच्छा, बैंक का गार्ड भी हुआ है और बैंक के अमले को भी नुकसान पहुँचा है? जी हाँ, हमारा पूरा स्टाफ जो है अभी हॉस्पिटल में ही है, जो अंदर काम कर रहा था। अच्छा, आप जब यहाँ पहुँचे तो आपने क्या सिचुएशन देखी? यहाँ हम लोग अभी 5 मिनट हुए हैं, अभी सिचुएशन है जैसी आपके सामने वैसी नजर आ रही है। बहुत बुरा हाल है, किसी का कुछ पता नहीं चल रहा। ऊपर से बिल्डिंग गिर जाएगी। जी बिल्कुल, देखें हमारी ये बैंक के मुलाजमीन थे जो इसी बैंक में काम करते हैं और बुरी तरह ये बैंक भी मुतासिर हुई है। हमने मुतादिद लोगों से यहाँ बात की है, उनकी जानिब से यही शिकवा किया जा रहा है कि अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरी तरीके से शुरू नहीं किया गया है। जो ईदी और छिपा के रजाकार हैं वो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इस पूरे इलाके में जैम पैक की सूरत हाल है। 3 जाबाग हैं, 1 से 2 अफराद की लाशें मैंने खुद देखे हुए। तो जख्मियों की तादाद देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि न सिर्फ इस इमारत या बैंक के अंदर मौजूद अफराद, बल्कि जो बाहर से गुजरने वाले थे वो भी इससे मुतासिर हुए होंगे। हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन जो हतमी रिपोर्ट बनाई जाएगी उसमें बताया जाएगा कि जो जख्मी हुए थे वो इस इमारत के कितने थे, इस बैंक के अंदर कितने थे, जो अपना डेबिट या क्रेडिट कराने के लिए आए हुए होंगे या किसी और दफ्तर या अमूर से आए होंगे। लेकिन ये इंतहाई रश वाला एरिया है। यहाँ पर मोबाइल की दुकानें भी हैं, दीगर इमारत जो दफातर भी हैं और कई यहाँ पर जो है स्टेशनरी शॉप भी हैं। तो यहाँ पर इस वक्त जो मुसलसल रेस्क्यू का अमल किया जा रहा है और हर जानिब जो है ये मलबा फैला हुआ। यहाँ के जो इलाका मकीन है, रिहायशी हैं, वो सारे अपनी मदद आपके तहत यहाँ। नज़ीर, क्या ये पता चल पाया है कि जो इस इमारत के ऊपर जो फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स के अंदर जो रिहायशी मौजूद थे वो जख्मी हुए इसमें? देखिए, मैंने जो पहली लाश देखी थी, जो बॉडी थी, वो पहली मंजिल से ही निकाली जा रही थी, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो पहली मंजिल पर जो लोग थे, मुमकिन तौर पर ये उनका ड्राइंग रूम हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैमरामैन जूम करके अगर दिखाए तो बाकायदा अलमारी है, कपड़े लटके हुए, शर्ट लटकी हुई है, किचन नज़र आ रहा है और उनका जो टेरेस है जहाँ पर मुमकिन तौर पर घर के अफराद जाके बैठते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, नाश्ता करते हैं। तो ये इस तरह की उस इमारत का ऐसा हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो यकीनी तौर पर इस इमारत या इस फ्लैट का जो भी नज़ीर ये बताएगा हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जिस इमारत की जो पहली मंजिल है वो बुरे तरीके से जो है वो इस धमाके के नतीजे में तबाह हो गई है। बाकी जो मंजिलें हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, वहाँ से क्या लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया? क्योंकि ये तो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है पूरी इस इमारत के लिए। देखिए, इस मंजिल में मौजूद जितने भी अफराद थे उन तमाम को बाहर निकाल लिया गया है और वो इस वक्त इमारत में कोई भी शख्स मौजूद नहीं, क्योंकि इस वक्त ये इमारत इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है और किसी वक्त भी इमारत गिर सकती है, इसको नुकसान पहुंच सकता है और मज़ीद खतरे का अंदेशा है, जिसकी वजह से बाकायदा जो भी इदारे यहाँ पहुँचे उन्होंने सबसे पहले इस इमारत में मौजूद अफराद को रेस्क्यू। नज़ीर, ये बताएगा जो जिस जगह पे धमाका हुआ है उसके ऊपर कितने फ्लैट्स मौजूद हैं और क्या उन फ्लैट्स में अभी कोई शख्स मौजूद है या खाली करा लिया गया उन सबको?
देखिए ये टोटल 4 मंजिला इमारत है और इस इमारत में जितने लोग हैं उन तमाम को बाहर निकाला जा चुका है। इस वक्त इमारत के अंदर कोई मौजूद नहीं है। अगर कोई शख्स मौजूद है तो वो सिर्फ रेस्क्यू एहलकार है, रेस्क्यू इदारे वाले हैं, रेंजर्स है, पुलिस है, ईडी है, छिपा है और वो तमाम लोग हैं जो। और कराची में हुए इस धमाके से जुड़ा एक अपडेट आ रहा है। 3 लोगों के मारे जाने की अब खबर आ रही है। ये बड़ी खबर कराची यूनिवर्सिटी के मस्कान गेट के सामने ये इमारत है जिसमें एक बड़ा धमाका हुआ है और इसमें 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। 16 लोग जख्मी हुए हैं, 3 लोगों की जानें गई हैं। 2 मंजिलें पूरी तरह से इस बिल्डिंग की तबाह हो चुकी हैं। हमारे साथ इमरान अली पाकिस्तान के पत्रकार हैं, वो इस वक्त कराची से सीधे जुड़ रहे हैं। इमरान साहब, क्या अपडेट मिल रहा है? अभी तक हम ये बता पा रहे हैं अपने दर्शकों को कि 3 लोगों की जानें गई हैं और करीब 16 लोग जख्मी हैं। ताजा सूरत हाल आपके मुताबिक क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जो रेस्क्यू है उनका ये कहना है, फैसल ईदी पाकिस्तान की जो ईडी फाउंडेशन है बहुत बड़ी फाउंडेशन है और ह्यूमैनिटेरियन वर्क करती है, रेस्क्यू करती है। उनका ये कहना है कि कैजुअलिटीज इनफैक्ट 4 तक पहुंच गई है, जबकि 15-16 जो जख्मी अफराद हैं वो मौजूद हैं। 4 इसमें हलाक हो गए हैं, जाबाक हो गए हैं अफराद इस ब्लास्ट में। और अगर आप बिल्डिंग आपके इंडिया टीवी पे चल रही होगी इसके विजुअल्स, तो इसके 2 पिलर्स जो हैं वो बिल्कुल टूट गए हैं, तबाह हो गए हैं इस ब्लास्ट में, जिसके सबब जिसके ऊपर जो इमारत है उसके गिरने का जो है खदशा मौजूद है। अभी जो ऊपर लोग हैं उसको निकालना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि जो स्टेयर्स हैं वो इस ब्लास्ट में डैमेज हुए हैं, लिहाजा ऊपर चढ़ना और फिर लोग जो इस मलबे में फंसे हुए हैं उनको इवैक्यूएट करने का भी प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो ब्लास्ट साइट है इसको कॉर्डन ऑफ किया गया है क्योंकि यकीनन पाकिस्तान में बल्कि दीगर भी जो ममालिक हैं उसमें ट्विन ब्लास्ट की एक पॉसिबिलिटी मौजूद रहती है, लिहाजा उस खदशे को भी मलूज़ खातिर रखा गया है। जो बैंक है, बैंक का जो एक गार्ड है, इतला ये है कि वो इस ब्लास्ट में जाबाक हुआ है। बैंक के जो ऑपरेशंस हैं, तो जैसा कि इमरान बता रहे हैं कि 4 लोगों की जानें गई हैं और करीब 16 लोग जो हैं वो जख्मी हैं। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, आपके पास क्या अपडेट है? क्या वजह मिल पा रही कि आखिरी धमाका कैसे और क्यों हुआ? ये पिछले 16 घंटे के अंदर ये दूसरा ब्लास्ट है पाकिस्तान में और खासतौर पे कराची के इलाके में। पहला जो शरीन कॉलोनी है वहां पर ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद ये दूसरा ब्लास्ट है। और ये जो मस्कान का इलाका है ये बिल्कुल हाईली डेंस एरिया है, वहां के सिविल लोगों की रिहाइश बहुत ज्यादा है। और आप ये समझ लीजिए कि ये वो लोग हैं जो कि इस समय जो आप ये घर देख रहे हैं तस्वीरों में, उस 4 स्टोरी ये बिल्डिंग है और 2 स्टोरी पूरी तरीके से डैमेज है और ये बिल्कुल मेन रोड का एपिसेंटर है। और इसी वजह से जैसे ये धमाका हुआ अब से कुछ देर पहले, करीबन 15 से 20 मिनट पहले, उस दौरान इम्पैक्ट इसका इतना ज्यादा था कि आसपास के जो लोग थे जो वहां से जा रहे थे वो भी इसकी चपेट में आ गए, इसीलिए इवैक्यूएट करवाया गया। अभी तक की जानकारी मिल रही है करीबन 3 से 4 की संख्या में जो इंजर्ड थे उनकी डेथ हो गई है और उसके अलावा करीबन 16 से 20 के लगभग लोग हैं जो बुरी तरीके से जख्मी है। इस तरीके का इम्पैक्ट है, इसे बिल्कुल कोरिलेट करके देखा जा रहा है। जो शाहीन कॉलोनी के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था करीबन 12 घंटे पहले, उस ब्लास्ट। मनीष, आप नजर बना के रखें। इमरान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान के शहर कराची में एक बड़ा धमाका हुआ है